वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल मेडिकली ज्ञान में। आज हम लेके आए हैं, आपने नाम सुना होगा निपाह वायरस, जो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, एनबीआई इसे कहते हैं। तो ये क्या है, क्या इसके ट्रीटमेंट है या फिर क्या चल रहा है, कहाँ कितना ये घातक है, इसके बारे में बात करेंगे। अभी कुछ टाइम पहले कोविड से हम उभरे हैं, जिसके अंदर काफ़ी लोगों ने अपनों को खो दिया। ऐसा ही एक वायरस फिर से हमारे पास आ गया है बीच में, जिसे हम निपाह वायरस कह रहे हैं। निपाह वायरस क्या है? सबसे पहले तो ये क्या है? तो ये ऐसा वायरस है जो क्या होता है, पशुओं के द्वारा इंसानों में, इंसानों के द्वारा दूसरे इंसानों में ये फैलता है। तो पशु क्या है, इसके अंदर इसको फैलाने का काम कर रहा है। तो ये जूनोटिक वायरस है। इसे क्या कहते हैं? जूनोटिक वायरस, क्योंकि ये जूनोटिक तरह से कह सकते हो आप, इसको फैल रहा है ये। तो जूनोटिक क्या होता है? जो जीव जंतुओं से फैले, पशुओं से फैले, उसे जूनोटिक कहते हैं। तो ये वायरस है निपाह वायरस, एनबीआई इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम लिया जाता है। तो इसके बारे में कुछ पुरानी चीजें याद कर लेते हैं कि ये निपाह वायरस जो आज ही नहीं फैला है, ये इससे पहली बार ये 19 के दशक में मलेशिया के अंदर एक गांव के अंदर ये फैला था, जिसके गांव के नाम से इसका नाम निपाह वायरस पड़ा। उस टाइम काफी मौतें हुई, 500 लोग थे जिसमें से 400 लोगों की मौतें, इस तरीके से ये फैला। इसके बाद 2001 के अंदर ये सिलीगुड़ी, भारत के सिलीगुड़ी के अंदर भी ये फैला था, जिस समय 45 मौतें इससे हुई थी। जो WHO की बात माने तो WHO के अकॉर्डिंग इसके अंदर जो मरने की या मोर्टेलिटी रेट है वो 45% से 75% था, या 40% से 75% अपन कह सकते हैं। तो 100 लोगों में ये 70 तक लोग इससे मर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा घातक है। अब बात करते हैं कि इसके कारण क्या है। तो देखिए, इसमें फ्रूट बैट जो होती है, या फिर आप चमगादड़ कह सकते हैं, उड़ने वाली लोमड़ी होती है ये। इसका एक दूसरा नाम क्या है? उड़ने वाली लोमड़ी, जिसकी वजह से ये फैलता है। ये इसका वाहक है। उसके लार के अंदर अगर प्रेग्नेंट है वो, तो जो डिलीवरी होती है उसकी, तो उसके जो फ्लूइड होता है, मटेरियल उसके अंदर, उसके ब्लड में ये क्या है, आपको देखने को मिलती है, या फिर उसके मूत्र से भी ये फैलता है। तो ये क्या है, बैट जो होती है, फूड बैट होती है, उसके द्वारा ये फैलता है। इसके अलावा भी ये कई बार देखा गया बिल्लियों से ही फैल रहा है, सूअरों से ही फैल रहा है, तो ये उससे भी फैल रहा है कुछ केसों में। ये जो भी आपको जानकारी दी जा रही है वो हमें नेट से प्राप्त हुई है, या फिर आंकड़े बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। WHO ने जो निकाली है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। तो इसके अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको कहीं से मिल सकता है, लेकिन मेन है कि ये फैलता कैसे है। दूसरी इसकी बात करें कि इसके जो नाम है वो आपको बता दिया। मलेशिया के अंदर जब फैला तो उसके गांव के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया है। ये कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल मतलब जानवरों से इंसानों में फैली, इंसान से इंसान में ये फिर फैलने लगती है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या आते हैं। जो नॉर्मल लक्षण आपको देखने पड़ते हैं, सर्दी जुकाम की तरह, बुखार होगा, सर में दर्द होना, ये बुखार सर तक पहुंच जाना, सांस में तकलीफ होना, या फिर आपके सर में बहुत ज्यादा पेन होगा, सर के अंदर इंफेक्शन हो जाना, एंसेफ्लाइटिस कहते हैं इसे, ब्रेन का इंफेक्शन होना। ये जब कंडीशन आ जाती है तो ये घातक रहती है। इस समय हमारा होता है कि हमें डॉक्टर के पास, अगर छोटे मोटे आपको सिम्टम दिख रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास जाके इसका ट्रीटमेंट कराइए। उसके बाद बात करें तो सांस में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, खांसी आपको होने लगेगी, और एक समय के बाद जब ब्रेन के अंदर इंफेक्शन फैल जाएगा तो एक समय के बाद आपको दौरे आने स्टार्ट हो जाएंगे। दौरे आने, पेशेंट कोमा में चला जाता है, और इसके अंदर मोर्टेलिटी रेट आपको पता है, मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, इसलिए ये बहुत ज्यादा घातक है। तो अब इसकी बात करें तो इसका डायग्नोसिस क्या करते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए RT-PCR जो टेस्ट है वो किया जाता है। USG यूरिनरी टेस्ट कर सकते हैं आप, CT स्कैन, MRI ब्रेन की आप कर सकते हैं, उससे पता चल जाता है। ECT वगैरह भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को देखने के लिए। साथ में आप कुछ न्यूट्रिशन टेस्ट के लिए CBC वगैरह भी, HB लेवल वगैरह भी, और इन्फेक्शन के लिए WBC भी करते हैं। अब डी डाइमर वगैरह भी टेस्ट इसके अंदर होते हैं। अब बात करते हैं कि ये इलाज इसका क्या है। तो देखिए, WHO की माने तो अब तक इसका कोई भी प्रॉपर इलाज नहीं मिला है। ये वही बात है, कोरोना के अकॉर्डिंग ही इसका प्रॉपर इलाज अब तक नहीं मिला है, तो हम इसके इलाज के बारे में नहीं जाएंगे। हाँ, कहा जाता है कुछ सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट के द्वारा इसको सही किया जाता है।
सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट की बात करें तो डॉक्टर की सलाह से आपको ये सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट लेना होता है। डॉक्टर ही आपका इलाज करता है और आपके पास इसके अंदर डॉक्टर के पास ही आपको जाना है। लेकिन माना जाता है कि कुछ इलाज जो डॉक्टर करते हैं उनके बारे में बता रहे हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको ट्रीटमेंट सिर्फ डॉक्टर से ही लेना है। सर्दी जुकाम के लिए सर्दी जुकाम की मेडिसिन, एंटीबायोटिक थेरेपियाँ, कुछ स्टेरॉइड थेरेपियाँ इसके अंदर चलाई जाती है। कफ सिरप, नेम्बुलाइजेशन करना, ज़्यादा आवश्यकता पड़े ऑक्सीजन थेरेपी या फिर वेंटिलेटर का भी उपयोग किया जा सकता है, जैसा कि आपने कोविड के अंदर पढ़ा था उसी अकॉर्डिंग। तो इसको फैलने से रोकने के लिए सेम टू सेम वही क्राइटेरिया रहता है कि संपर्क में ना आए, अगर कोई आ गया उसको अलग से ट्रीटमेंट देके उसको आइसोलेशन में रखना और उससे थोड़ा दूरी बनाए रखना। दूरी बनाने का ये मतलब नहीं है कि आप उसके काम भी ना हो, मेडिसिन वगैरह प्रॉपर टाइम से ले जाए और इसका फिर इलाज उसी अकॉर्डिंग डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। आप अपनी तरफ से इसका इलाज मत कीजिए, ये घातक सिद्ध हो सकता है क्योंकि इससे मोर्टलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये था निपाह वायरस पे हमारा एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट करके हमें पूछ भी सकते हैं कोई आपके डाउट है तो, और आप किसी पे चाहते हैं वीडियो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम इस नेक्स्ट वीडियो उस पर ज़रूर लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।